हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइन में दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी सार संग्रह का, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। पहला आपका दिया हुआ उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है। जो आपका उत्कृष्ट गैस है ना, तो हमारा जो पीरियडिक टेबल है उस किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है। हैलोजन परिवार का तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है ना। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो स्टेटिन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है, स्टेटिन। नेक्स्ट कहता है आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है, तो शून्य वर्ग। सभी गैसें, अक्रिय गैसें एवं परमाणविक तत्व। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, ठीक है ना। अगर किसी परमाणु में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है आपका दोस्तों, ऑस्मियम। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा, ऑस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है। हाइड्रोजन का कोई एक फिक्स प्लेस नहीं है हमारे पीरियडिक टेबल में, तो इसका क्या कारण है, तो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजनों दोनों से समानता रखना, ठीक है ना। हैलोजन का दो कैरेक्टर है, एक तो क्षार धातुओं और एक हैलोजन, दोनों से सिमिलरिटी इनका कुछ कुछ दिखता है कैरेक्टर, इसलिए इनका फिक्स प्लेस नहीं मिला अभी पीरियडिक टेबल में। हाइड्रोजन का याद रखिएगा, हाइड्रोजन। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है, तो एक्टिनाइड। एक्टिनाइड ग्रुप आपका रेडियो सक्रिय समूह है। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं, तो एक्टिनाइड समूह, एक्टिनाइड समूह। फिर कहता है आगे कि आवर्त सारणी में तत्वों के गुण। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण, तो परमाणु का आकार, इसको देखिएगा ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पहला दिया हुआ वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अगर इधर से इधर जाते हैं तो ये इसका होगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो ये होगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा देखते हैं। परमाणु का आकार अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ठीक है ना, घटेगा क्योंकि जो है ना आपका, ये तो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़िएगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो है ये बढ़ेगा, तो क्या होगा, इसका कैपेसिटी बढ़ेगा। सेकंड कहता है भूत विद्युत धनात्मकता, ये आपका बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा, ये आपका ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता, ये आपका घटती है और आपका जो है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, घटती है और ये बढ़ती है, ठीक है। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सारे कुछ पाए जाते हैं किस ब्लॉक में, तो आपका पी ब्लॉक में। देखेंगे हम लोग पीरियडिक टेबल एक दिखाऊंगा मैं कैसे, क्या पी डी ई एफ। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, लेथेनाइट, एक्टेनाइट श्रेणी के तत्व, ठीक है ना। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, लेथेनाइट एवं एक्टेनाइट श्रेणी के तत्व। नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर का इंक्रीमेंट के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग, ठीक है ना। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग। नेक्स्ट है आपका तत्वों से संबंधित प्रमुख तथ्य, तो कुल तत्व जो ज्ञात अभी तक हुए हैं आपका 118, ठीक। प्रकृति में प्राप्त तत्व 94, कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व आपका 24, धातु तत्वों की संख्या 91, अधातु तत्वों की संख्या आपका हो जाएगा 20 और उपधातु तत्वों की संख्या आपका 7।
भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? अल्युमिनियम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं रिपीट करता हूँ, कुल ज्ञात तत्व आपका 118, प्रकृति में प्राप्त तत्व 94, कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24 और धातु तत्वों की संख्या 91, अधातु संख्या कितना है? 20 और उपधातु आपका 7, ठीक है। ओके, भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ठीक है, ऑक्सीजन। और भू प्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व बोलेगा तो आपका अल्युमिनियम। केवल तत्व बोले तो ऑक्सीजन, धातु तत्व में अल्युमिनियम। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपका हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। और सबसे भारी तत्व कौन सा? ऑस्मियम। सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु तत्व हो जाएगा लिथियम, सबसे हल्की धातु तत्व हो जाएगा लिथियम। और द्रव धातु तत्व हो जाएगा पारा, द्रव धातु तत्व हो जाएगा पारा। और आपका धातु तत्व में कौन सा है? ब्रोमीन, धातु तत्व में कौन सा? ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व चांदी। और विद्युत के सुचालक अधातु तत्व में आ जाएगा आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। फिर आपका सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व हो जाएगा सोना, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व हो जाएगा सोना। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व हो जाएगा आपका फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व हो जाएगा आपका फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व हो जाएगा आपका सीजियम, सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हो जाएगा हीलियम, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हो जाएगा हीलियम। और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व हो जाएगा आपका सीजियम, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व हो जाएगा सीजियम। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व हो जाएगा क्लोरीन, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व हो जाएगा क्लोरीन। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा आपका फ्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा आपका फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में क्या है? सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम, तो कैल्शियम का थोड़ा ध्यान रखें, हड्डी दांत मजबूत होगा। ओके, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन के अनुसार है, तो परमाणु भार एटॉमिक वेट के अनुसार था मेंडलीव का। जो मेंडलीव ने बनाया था ना, वो आपका एटॉमिक वेट के अनुसार बनाया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम प्रतिपादन किसने किया? तो डेबरोनियर, ठीक है ना। त्रिक, ट्रिपल सिद्धांत किसने दिया? डेबरोनियर। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं, ठीक है ना। किसी उदासीन परमाणु से, मतलब न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल एटम है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। तो ये आपका है दोस्तों पीरियोडिक टेबल, इसको आप देखिए ध्यान से। इसमें ना तो कुछ उतना बताने को है ना समझाने को है, ठीक है ना। तो बस ये आप देख लीजिए, ये हो गया पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया ग्रुप, ठीक है। टोटल आपका 18 तक, 18 ग्रुप 7 पीरियड। तो आप देख लीजिएगा, थर्ड ये है, इधर आपका लेंथेनवाइड ग्रुप हो गया, ये एक्टेनवाइड ग्रुप हो गया, ठीक है। और कलर वाइज दिया हुआ है, जितने वाइट वाले हैं मेटल है, और ये आपका नॉन मेटल, और ये जो हो गया मेटलोइड, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, यही था आपका पीरियोडिक टेबल से जो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो इम्पोर्टेंट और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना आपको करना है, इतना आपको छोड़ना नहीं एक भी लाइन, बाकी आपके ऊपर। ओके, थैंक यू।